हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ABCD इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। तो कितने ओम का? 2 ओम का है। EOC एंड BOD आर टू वायर्स, दो वायर्स हैं। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, हर एक का रेजिस्टेंस कितना? 1 ओम, फॉर्मिंग डायमीटर्स एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर, सो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क इज 15/14 ohm if the battery is placed in AD. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is Kirchhoff voltage law. Kirchhoff का कौन सा लॉ? वोल्टेज लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस द एल्जेब्रिक सम ऑफ all voltages oblique potential drops in a closed loop or circuit is 0. दैट मीन्स सिग्मा डेल्टा भी हमारा क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या लूप दे रखा है? ए बी, ये सी और एक डी। सेंटर को बता रखा है क्या? ओ। ठीक है, तो AOC एंड DOB है ना। AOC एंड BOD क्या है? आपके दो वायर्स हैं, इनके रेजिस्टेंस आपको गिवन है। इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है आपका? पूरे वायर का रेजिस्टेंस आपका है कितना? 2 ओम। तो इस पूरे का रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो इससे रेजिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ BC इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ CD इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ DA। ये हमारा हो जाएगा 2/4, दैट मीन्स कितना? 0.5 ओम। ये हमने मान लिया कितना है? R1 मान लेते हैं। तो दिस इज द R1, दिस इज द R1, दिस इज द R1 एंड दिस इज द R1। अच्छा, AOC और DOB आपको कितने? 1 ओम के गिवन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ AO will be resistance of OC and equals will be resistance of OD and will be equals to resistance of OB। और ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/2। दैट मीन्स ये भी कितना हो जाएगा? 0.5 ओम। यानी ये भी हम क्या मान लेंगे? R1। तो ये भी कितने का है? R1 का। ये भी कितने का है? R1 का। ये भी कितने का है? R1। और ये भी कितना? R1। तो बस इसके अलावा वो क्या कर रहा है? एक सेल और लगा देनी है। कहाँ पे? AD में। तो एक सेल लगा देनी है AD में। तो सपोज दिस इज द सेल इन AD। ओके, सेल का EMF क्या मान लिया? E मान लिया। तो इस E पर क्या ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा? तो मान लिया इफ R इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहां से R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? EMF E और डिवाइडेड बाई I। यहां से मान लिया, यहां से करंट बैटरी से कितना निकल रहा है? I एमिट हो रहा है। ओके, तो ये I यहां से जाएगा। I यहाँ पे आपको पता है इस वाले जंक्शन D पर क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। तो यहाँ चला गया मान लिया I1। तो यहाँ कितना जाएगा? I माइनस I1। ओके, तो ये फिर एक जंक्शन पड़ेगा A, यहाँ पे करंट चला गया मान लिया I2। तो यहाँ कितना जाएगा? यहाँ पे I1 आया था, I2 चला गया, दैट मीन्स I1 माइनस I2। तो फिर एक जंक्शन पड़ा, यहाँ करंट चला गया मान लिया कितना? I3। तो यहाँ कितना जाएगा? यहाँ आपका जाएगा I2 आ रहा था, तो I2 माइनस I3। तो ये आपका करंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर एक जंक्शन पड़ेगा, यहाँ फिर कितना हो जाएगा? I। अब यहाँ I है, यहाँ I3 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? I माइनस I3। तभी तो ये दोनों ऐड होके यहाँ पे क्या क्या भेज पाएंगे? I भेज पाएंगे ना। तो बस इसमें हम क्या लगा देते हैं? अब KVL। सो वी कैन अप्लाइंग KVL इन लूप। 4 लूप्स हैं, हम 4 बार KVL लगा देते हैं। सबसे पहले किसमें? DOCD में, DOCD में। तो आपको दिख रहा है पहले ये D से लेके O तक क्या रेजिस्टेंस? R2 है, R1 है। ठीक है, सभी के सभी R1 है, तो इसको R1 और ये भी क्या है? R1। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? I माइनस I1 R1। O से C के बीच में भी क्या है? R1। या I माइनस I3 हो जाएगा, तो प्लस का I माइनस I3 ऑफ, ये भी हो जाएगा R1। आफ्टर दैट
फिर आप कहाँ से कहाँ, सी से जाएंगे डी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस क्या है R1, तो आई R1 प्लस का आई ऑफ R1, और ये EMF, ये नेगेटिव प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का ई, तो माइनस का ई और विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये कितना, 1/2, तो इसमें 1/2 ई को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा I माइनस I1 ऑफ 1/2 प्लस I माइनस I3 ऑफ 1/2 और प्लस I अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई का दोस्त पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो I माइनस I1 प्लस I माइनस I3 प्लस I इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2E। तो यहाँ से I और I कितना हो जाएगा, 2I, और ये I कितना हो जाएगा, 3I। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3I माइनस का I1 और माइनस का I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2E। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अगले वाले लूप पर लगा देते हैं इन लूप। अगला लूप हम ले लेते हैं कौन सा, DOAD, DOAD। तो जब आप इसमें अप्लाई करेंगे देखिए, तो ये आप यहाँ से करंट जा रहा है आपका D से लेके O में, तो एक रेजिस्टेंस R1 पड़ेगा I माइनस I1 ऑफ R1, I माइनस I1 ऑफ R1, ये प्लस का हो करंट की डायरेक्शन में तो प्लस के हो जाएगा ये। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे ऊपर, यहाँ भी रेजिस्टेंस कितना पड़ रहा है R1, लेकिन करंट आ रहा डाउनवर्ड, तो हो जाएगा माइनस का करंट कितना है इसमें, I1 माइनस I2, तो ये I1 माइनस I2 R1, ये नाउ कहाँ से कहाँ, ए से लेकर डी तक, ये भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो हो जाएगा I1 R1 माइनस का इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ R1 का डिवाइड करने के बाद यू विल गेट I माइनस I1 माइनस का I1 प्लस का I2 और माइनस का I1 इक्वल टू 0। तो ये I1 माइनस का, ये I1 माइनस का, या I1 माइनस का कितना, 3I1 हो जाएगा। सो I माइनस 3I1 और प्लस का I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से I क्या आ जाएगा, I विल बी इक्वल टू 3I1 माइनस I2। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा सेकेंड। नाउ अब हम लगा देते हैं किसमें, KVL लगा देते हैं BOA में। ओके, तो BOAB, सो इन लूप BOAB इसमें लगाइए, तो B से कहाँ जाएंगे पहले O, तो ये आ जाएगा R1 I2 माइनस I3, I2 माइनस का I3 ऑफ R1, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, ये ऊपर जाएंगे O से जब ये जाएंगे तो माइनस हो जाएगा कितना, I1 माइनस I2, तो माइनस का I1 माइनस का I2, रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा R1। इसके अलावा जब कहाँ से कहाँ A से B आएंगे तो प्लस का हो जाएगा कितना, I2 R1, सो प्लस I2 R1 इक्वल टू 0। R1 से फिर से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा I2 माइनस I3 माइनस I1 प्लस का I2 एंड प्लस का I2 इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से I1 कितने हैं, ये एक I1 है हमारा, किसका किसका, ये माइनस का I1, I2 कितने हैं, I2 हमारा हो जाएगा प्लस का 3I2, I3 एक है कितना, माइनस का I3 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। माइनस का मल्टीप्लाई अगर करते तो ये हो जाएगा I1 माइनस का 3 ऑफ I2 और प्लस का I3 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। इक्वेशन नंबर इसको क्या डाल देते हैं, थर्ड। आफ्टर दैट हम फिर से लगा देते हैं, तो इन लूप आपका एक लूप बचता है सिर्फ, कौन सा वाला, ये BOCB, इन लूप BOCB क्या लगाएंगे, KVL। तो ये हमारा बनेगा, एक बार करंट की डायरेक्शन देखेंगे, BO से लेके R1 फंसा है, I2 माइनस I3 फंसा है, तो I2 माइनस I3 इंटू R1 सेम डायरेक्शन में, तो प्लस का। आफ्टर दैट BO के बाद OC भी फिर से I1 माइनस I3 और R1 फंसा है, तो ये हो जाएगा I माइनस I3 है ना, I माइनस I3 ऑफ R1, तो ये हो जाएगा प्लस का I माइनस I3 ऑफ R1। और एक हमारी आम कौन सी बचती है, C से लेके B तक, ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा I3 R1, तो माइनस का I3 R1 इक्वल टू क्या, 0। R1 का फिर से डिवाइड मार देंगे तो ये हो जाएगा हमारा I2 माइनस I3 प्लस I माइनस I3 माइनस I3 इक्वल टू 0। फिर से I3 कितने हो गए, 3, ये 3I3, तो ये हो जाएगा I प्लस I2
माइनस का 3i3 इक्वल टू वॉट 0। तो यहाँ से i फिर क्या आ जाएगा 3i3 माइनस का i2। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गई 4। अरे ये इक्वेशन तो आपकी मैच कर रही है किससे, अभी आपने एक इक्वेशन लिखी थी ये वाली, i इज इक्वल टू 3i1 माइनस i2 और यहाँ का बना 3i3 माइनस i2। तो कंपेयर अगर करते हैं सेकेंड फोर्थ इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन को, तो कंपेयरिंग इक्वेशन फोर्थ एंड सेकेंड, तो हमारा i3 इक्वल हो जाएगा किसके, ये i1 के इक्वल। तो i3 इक्वल क्या हो जाएगा i1 हो जाएगा ये। ना इस i1 की निकाल लेते हैं वैल्यू, तो i1 की आ जाएगी तो i3 की भी आई जाएगी। तो इस इक्वेशन ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ से i2 इक्वल क्या है, या i इक्वल 3i1 माइनस i2 है, तो यहाँ से i2 क्या हो जाएगा 3i1 माइनस का i, इसको रिप्लेस कर देंगे i2 की जगह, ठीक है। और हमारा i3 की जगह तो i1 आ ही जाएगा। तो हाँ, अगर हम ये वाली इक्वेशन देखें अपनी, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट करें तो i1 तो हमारा i1 है ही। ये इक्वेशन कौन सी है हमारी, है इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 i1 तो हमारा i1 है ही, ओके। आफ्टर दैट 3i2, तो माइनस का 3 i2 से क्या लिख देंगे हम 3i1 माइनस का i, ये आफ्टर दैट ये i3 तो i1 है ही, तो प्लस का i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर हम i1 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा हमारा i1 माइनस का 3 3 9i1 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3i एंड प्लस का i1 इक्वल टू क्या 0। ये 9i1 माइनस का और ये i1 टू i1 प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। तो इसे उधर अगर भेज दें तो 3i इक्वल टू 7i1। तो यहाँ से i1 क्या आ जाएगा, i1 विल बी इक्वल टू 3/7 ऑफ i, और i1 किसके इक्वल है i3 के, तो i3 इक्वल टू i1 इक्वल टू कितना 3/7i। ना अगर यहाँ से ये i1 की वैल्यू और i3 की वैल्यू 3/7i अगर प्लेस कर दें किसमें, इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन कौन सी हमारी फर्स्ट में, तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हमारी बन जाएगी यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी 3i माइनस i1, दिस इज 3i माइनस का i1, i1 आपने कितना निकाला 3/7i, दिस बिकम्स 3/7 ऑफ i। फिर ये क्या हो जाएगा माइनस का i3, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 3i/7i है ना, 3i/7। और इसके बाद लास्ट में क्या है इक्वल्स का कितना 2e इक्वल्स टू 2e। तो यहाँ पर अगर उनको एलसीएम ले लें कितना 7, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 21i माइनस का 3i एंड माइनस का 3i इक्वल्स टू कितना 2e। तो इस 2 की का इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ से ये हो जाएगा 6 चला जाएगा 21 में से कितना बचेगा 15/14 ऑफ i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 का इधर डिवाइड कर दिया तो e हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड मारेंगे तो e/i विल भी कितना हो जाएगा 15/14। ये e/i, ये e हमारा क्या टोटल ईएमएफ, ये i हमारा क्या करंट। तो हमारी इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन से e/i क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट। सो दिस बिकम्स R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 15/14 ऑफ ओम। यही आपसे पूछा है कि आप ये प्रूफ करें कि इस वाले सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा 15/14 ऑफ ओम, एंड इट इज हेंस प्रूफ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।